क्लास 10th सब्जेक्ट इंग्लिश लेसन फर्स्ट लेटर टू गॉड के अंतर्गत उसमें एक पोयम है फायर एंड आइस और इसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। तो इसका जो हिंदी रूपांतरण है उसका वीडियो बन चुका है, उससे आप इसकी थीम को समझ सकते हैं। चलिए अब इसमें क्वेश्चन आंसर कैसे आते हैं उसको समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसमें एक्सट्रैक्ट की। एक्सट्रैक्ट लेसन के जो है 3-4 लाइन होते हैं, उन पर जो है क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, आई होल्ड दोज विद दोज हु फेवर फायर, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू नो दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज़ आल्सो ग्रेट एंड वुड सफिस। इस तरह से कुछ लाइन्स होंगी और इससे क्वेश्चंस देख लेते हैं, क्योंकि इनका जो अर्थ है हिंदी का आपको समझना हो तो उस वीडियो में आप देख सकते हैं हिंदी रूपांतर वाले में। चलिए यहाँ पर देखते हैं अब। तो पहला क्वेश्चन है हु हैज़ रिटन द पोएम फायर एंड आइस। फायर एंड आइस के पोएम को किसने लिखा? तो यहाँ पर ऑप्शन ये सही है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। फिर दूसरा है व्हाट डज आइस सिम्बोलाइज इन द पोएम फायर एंड आइस। तो फायर एंड आइस में जो आइस है वो किसको सिम्बोलाइज करता है, किसको संकेत देता है? तो ये हैट्रेड, घृणा को संकेतित करता है, उसके लिए है ये। फिर है व्हाट डज फायर सिम्बोलाइज इन दिस पोएम फायर एंड आइस। तो फायर एंड आइस के पोएम में फायर किसके लिए सिम्बोलाइज किया गया है? तो ये डिजायर, इच्छा, लोभ के लिए किया गया है। अगला है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पेरिस। पेरिस का मीनिंग क्या है? तो इनमें से पेरिस का मीनिंग है डाई, माने मरना या समाप्त होना। फिर है अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट फ्रॉस्ट व्हाट विल एंड वन डे। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट फ्रॉस्ट कौन सा चीज़ है जो एक दिन समाप्त हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? वर्ल्ड, पूरा संसार समाप्त हो जाएगा। तो इस तरह से एक्सट्रैक्ट देख के इस तरह के क्वेश्चन आंसर आते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अलग से क्वेश्चन आंसर की जो बिना एक्सट्रैक्ट के आते हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं व्हाट डज फायर स्टैंड फॉर इन द पोएम। तो इस पोएम में फायर किसके लिए उपयोग किया गया है? तो फायर स्टैंड फॉर डिज़ायर इन द पोएम। तो यहाँ पर फायर का जो संकेत है या किसके लिए रखा गया है, वो किसके लिए रखा गया? डिज़ायर के लिए, माने डिज़ायर का मतलब लोभ, इच्छा, लालच, इसके लिए फायर का यूज किया गया है। इसके बाद है यहाँ पर व्हाट डज आइस स्टैंड फॉर इन द पोएम। आइस किसके लिए पोएम में उपयोग किया गया है? तो किसके लिए किया गया? हैट्रेड। आइस स्टैंड फॉर हैट्रेड इन द पोएम। तो ये घृणा के लिए उपयोग किया गया है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू फ्रॉस्ट व्हाट आर द टू डिफरेंट व्यूज़ अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। फ्रॉस्ट के हिसाब से कौन से ऐसे दो नज़रिए हैं जिसके अनुसार पूरा संसार नष्ट हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा? द फर्स्ट व्यू इज़ दैट पीपल शैल बी बर्न्ट इन फायर इन द एंड ऑफ द वर्ल्ड। पहले नज़रिए में जो है लोग फायर से जल करके, फायर का मतलब डिजायर से, अपनी इच्छाओं से, लालच से चल करके और समाप्त हो जाएंगे। इतना लालच बढ़ जाएगा कि वो अपने आप ही सेल्फ डिस्ट्रक्शन का कारण बनेंगे। द अदर व्यू बिलीव्स दैट पीपल शैल बी डन अवे विद थ्रू द यूज ऑफ द आइस। और दूसरा नज़रिया ये है कि यदि लोग आपस में ही घृणा करने लगें, आइस मतलब हैट्रेड के लिए यूज किया गया, घृणा के लिए यूज किया है, घृणा करने लगे तो ये संसार क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन और इसका लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है राइट डाउन द थीम ऑफ द पोएम फायर एंड आइस। फायर एंड आइस का जो थीम है उसको हमको बताना है, इसका मतलब क्या है? थीम आ जाए, समरी आ जाए या फिर सेंट्रल आइडिया आ जाए, आप इसमें लिख सकते हो। ये पूरा सारांश है उसका। तो देखिए क्या है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोएम फायर एंड आइस इज ए स्ट्रॉन्ग सिम्बॉलिक पोएम। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की फायर एंड आइस एक सिम्बॉलिक पोएम है। वेयर द फायर इज़ यूज्ड एज द इमोशन ऑफ डिज़ायर। जहाँ फायर जो है एक डिज़ायर के लिए यूज किया गया है, माने किसी की इच्छा के लिए, लालच के लिए, लोभ के लिए, उसके लिए हम फायर का यूज किए हैं और उसका मतलब क्या समझना है? डिज़ायर। इसी तरह यहाँ पर दूसरा शब्द है आइस। आइस जो है वो किसके लिए यूज किया गया? हैट्रेड के लिए, नफ़रत के लिए, घृणा के लिए यूज किया गया है। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? सिम्बॉलिक पोएम बोलते हैं। ही हैज़ यूज टू पॉसिबल एक्सप्लेनेशन फॉर द एंड ऑफ द वर्ल्ड।
तो उन्होंने दो ऐसी संभावनाओं को व्यक्त किया है जिसके कारण ये पूरा संसार जो है नष्ट हो जाएगा। वन इज़ ऑफ द ओपिनियन दैट फायर अलोन कैन डिस्ट्रॉय ईच एंड एवरी पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। पहला ओपिनियन ये है कि एक फायर ही है जो इस धरती पर पूरे जीवन को समाप्त कर सकती है। While the other thinks that if ice as a result of extremely low temperature could cover the earth's surface, और यदि यही धरती इतनी ठंडी हो जाए कि यहाँ बर्फ़ जम जाए तब भी ये संसार क्या हो सकता है, नष्ट हो सकता है। बोथ द कंपोनेंट्स आर कंपेयर्ड विथ सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग ह्यूमन इमोशंस, लेकिन ये जो फायर एंड आइस है इनको ह्यूमन इमोशन से कंपेयर किया गया है। ये ह्यूमन इमोशंस कौन कौन से हैं? ये है डिज़ायर और एक है हेट्रेड। मतलब यहाँ पर यदि बहुत इच्छाएं हो जाएं, लालच हो जाए तो लोग छीना झपटी करेंगे, एक दूसरे से सामानों को इकट्ठा करेंगे और इस तरह से लड़ाई झगड़ा करके संसार समाप्त हो जाएगा। दूसरा है घृणा है। यदि लोग आपस में बहुत सारा नफ़रत करेंगे तो नफ़रत के कारण भी जो है ये संसार नष्ट हो जाएगा। तो ये ह्यूमन इमोशंस हैं, डिजायर और हेट्रेड, जिसके कारण ये संसार नष्ट हो सकता है। तो इस पोयम में यही बताया गया है कि जो ह्यूमन भी इमोशंस हैं, यदि इन इमोशंस पर कंट्रोल न किया जाए तो पूरा संसार क्या हो सकता है, नष्ट हो सकता है। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर समाप्त होता है और आपको पूरे वीडियो देखना है साइंस के, इंग्लिश के, मैथ्स के। तो आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस लिंक से चैनल को सब्सक्राइब करके सारे वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू।